लोग दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इन्फो के बारे में। यानी कि आज के इस वीडियो में ना आपको एक इन्फो का मैं रिव्यू देने वाला हूँ। मैं जिस इन्फो को रिव्यू देने वाला हूँ उस इन्फो को ना जिस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया है उस म्यूचुअल फंड हाउस का नाम हमें देखने को मिलता है मीरा एसेट म्यूचुअल फंड हाउस, जो कि हमारे भारत में 13वें नंबर पे ये म्यूचुअल फंड हाउस आता है। यानी कि जो जितना पैसा लोगों का मैनेज कर रहा है उस हिसाब से लेकर के ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है हमारा, ये 13वें नंबर पे आता है। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको ना इन्फो का रिव्यू दूंगा। इसमें आप ये जानेंगे कि इन्फो जो आया है, जो फंड आया है, ये फंड में अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो ये फंड हमारे पैसे को किन किन जगहों पे लगाने वाला है, और ये फंड हमसे इसके लिए कितने फीस लेंगे, और इस फंड के बेंचमार्क जो ये फॉलो कर रहा है वो पास में कितना रिटर्न्स बना करके दिए हैं, और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। यानी कि ना फंड का आपको पूरा बेसिक डिटेल्स देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे वारिस ऑफ फाइनेंस में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ना आपको इन्फो का नाम मालूम होना चाहिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इन्फो यानी कि फंड का जो हमें नाम देखने को मिलता है वो है मीरा एसेट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। ये ना हमें यहाँ पे फंड का नाम देखने को मिलता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने हर एक वीडियोस में आपको ये बताता हूँ कि फंड के नाम के अंदर में ये चीज छुपा रहता है कि हमारे पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं वो चीज बताने वाला हूँ। उससे पहले आप ये जानिए कि इस इन्फो को कब लॉन्च किया जाएगा। तो इस इन्फो को ना 8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया जाएगा। आज जो ये वीडियो जो अपलोड हो रही है ये तकरीबन 3-4 तारीख को ये वीडियोस अपलोड होगी, लेकिन इस इन्फो को जो लॉन्च किया जाएगा वो है 8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया जाएगा। और कब तक ये इन्फो रहेगा तो वो डेट में देखने को मिलता है 22 अक्टूबर 2024। तो ये डेट हो गया लॉन्चिंग डेट वगैरह, ठीक है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि इस फंड के अंदर में अगर हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जब इन्फो आता है हम पैसा लगाते हैं तो हमारे पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसा कि इसका नाम हमें देखने को मिलता है मीरा एसेट, नाम में है। तो मीरा एसेट का मतलब ये हो गया कि ये जो फंड है इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है, मीरा एसेट म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा ये मैनेज किया जा रहा है। उसके बाद नाम में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, ठीक है। तो पहला तो ये भी क्लियर हो रहा है नाम से कि ये ना एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, ठीक है, यानी कि एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है। फंड मैनेजर को यहाँ पे ज्यादा मैंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस वजह से ना यहाँ पे फीस कम रहने वाले, तो हम फीस की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी टोटल मार्केट, यानी कि ना ये हमारे पूरे मार्केट के अंदर में पैसा को इन्वेस्ट करने वाला है। अगर मैं आपको तोड़ करके समझाऊं कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, तो आपने लार्ज कैप सुना होगा, मिड कैप सुना होगा, अपनी स्मॉल कैप सुना होगा। तो इन तीनों जगहों पे तो आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा ही, लेकिन इसके अलावा और जगहों पे भी आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। वो कौन सी जगह है, तो वो है माइक्रो कैप, ठीक है। कहाँ कहाँ आपका पैसा जाएगा, एक बार फिर से आप समझिए। लार्ज कैप के अंदर में जाएगा, लार्ज कैप के अंदर में 100 कंपनी में देखने को मिलती है तो लार्ज कैप में जाएगा। अब लार्ज कैप के बाद मिड कैप के अंदर में इन्वेस्ट किया जाएगा, मिड कैप में 150 कंपनी में देखने को मिलती है, वहां जाएगा। मिड कैप के बाद स्मॉल कैप के अंदर में जाएगा, स्मॉल कैप के अंदर में 250 कंपनी देखने को मिलती है। स्मॉल कैप के बाद यहाँ पे जाएगा माइक्रो कैप के अंदर में। अब माइक्रो कैप के अंदर में भी ना हमें यहाँ पे 250 कंपनी देखने को मिलता है। अगर आप सारी कंपनी को जोड़ते हैं तो टोटल कंपनी हमारा बन जाता है 750 कंपनी। यानी कि यहाँ पे जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे ना उस सारे पैसे को 750 कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि टोटल मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट किया जाएगा। लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क है, उससे ज्यादा रिस्क जो है वो मिड कैप में है। मिड कैप में जितना रिस्क है उससे ज्यादा रिस्क जो है वो स्मॉल कैप के अंदर में है। स्मॉल कैप के अंदर में जितना रिस्क है उससे ज्यादा जो रिस्क है वो है माइक्रो कैप के अंदर में। तो रिस्क भी आपको क्लियर हो गया। तो आपके पैसे को ना 750 कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि पूरे हमारे टोटल मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट पैसा होगा। चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि चलिए हमें पूरे मार्केट के अंदर में अपने पैसे को लगाना है। हमको ये समझ में आता है कि सारे मार्केट में पैसा जा रहा है, लगाना है, तो कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए जो हम इस फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने का, एक होता है एसआईपी जो कि हम हर महीने करते हैं, और एक होता है लमसम। तो यहाँ पे ना एसआईपी के लिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए जो मिनिमम अमाउंट रखा गया है वो है 1000 रुपए, ठीक है, कि 1000 कम से कम आपके पास होने चाहिए तो आप हर महीने की एसआईपी जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन वही लमसम की बात करें जिसे हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं,
तो इसके लिए ना मिनिमम अमाउंट जो है वो है 5,000 रुपए। आप 5,000 से कम पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, 5,000 से जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करना चाहे आप कर सकते हैं। तो मिनिमम अमाउंट जो है वो 1,000 से 5,000 आप मान के चल सकते हैं। एसआईपी के लिए 1,000, लमसम के लिए 5,000, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बेंचमार्क के बारे में। बेंचमार्क के अंदर में ना रिटर्न्स हम जान पाते हैं, तो ये किस बेंचमार्क को फॉलो करता है, तो इस बेंचमार्क का नाम हमें देखने को मिलता है निफ्टी टोटल मार्केट टीआर, ठीक है, यानी कि टोटल मार्केट का ये जो है वो एक रिटर्न्स हमको बताता है, पूरे मार्केट को ये ट्रैक करता है। अगर हम इस बेंचमार्क के पिछले एक साल के रिटर्न्स को देखें तो पिछले एक साल में ये जो बेंचमार्क है ये लोगों को 44% का रिटर्न्स बना करके दिया है। पिछले एक साल में ये बेंचमार्क 44% का रिटर्न्स बना करके दिया। वही अगर हम बात करें पिछले 5 साल के, ठीक है, कि आज से 5 साल पहले से ये पूरा फंड जो है जो 750 को हम लेकर के चलते हैं जो कंपनी को, वो कंपनी कितना एवरेज रिटर्न्स बना करके दिया है वो हमें देखने को मिलता है 23%, ठीक है। तो 5 साल का एवरेज रिटर्न्स क्या हमें पास में मिला है 23%। वही अगर हम बात करें कि जब से ये बेंचमार्क आया है तब से लेकर के अब तक हमें कितना का रिटर्न्स मिला है, तो ना यहाँ पे हमें ऑल ऑफ रिटर्न्स हम कहते हैं उसको, तो वो हमें यहाँ पे 16% का देखने को मिलता है कि जब से ये कैटेगरीज आया, जब से ये बेंचमार्क आया है तब से लेकर के अब तक ये लोगों को जो एक एवरेज रिटर्न्स बना करके दे रहा है वो 16% का रिटर्न्स बना करके दे रहा है। तो अब पास्ट के रिटर्न्स देखने से ना आपको ये चीज क्लियर हो जाता है कि फ्यूचर में हमें ना यहाँ पे कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो जैसा कि आपको क्लियर ही है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के अंदर में जाएगा, तो इस हिसाब से आप ना रिटर्न्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मिलेगा। लेकिन एक बहुत खास बात है वो ये चीज है, ज्यादातर जो आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है ना वो लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर में ही इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप मैं एक परसेंटेज बताओ कि कितना परसेंटेज आपका पैसा जो है वो इधर जाएगा, तो लार्ज और मिड कैप के अंदर में ना लगभग आपका पैसा जो है ना वो 60% के आसपास जो पैसा रहेगा वो लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर में ही इन्वेस्ट होने वाला है। बाकी का जो बचेगा ना वो स्मॉल कैप के अंदर में और माइक्रो कैप के अंदर में इन्वेस्ट होगा। तो इसलिए ना आप लार्ज कैप और मिड कैप के रिटर्न्स को आप लेकर के चलिएगा। जितना मिड कैप कैटेगरीज आपको रिटर्न्स बना करके दे रहे हैं उतना ही ना आप फ्यूचर में इसके रिटर्न्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए ये भी चीज अब क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं मेन चीज के बारे में कि इस फंड को मैनेज करने के लिए हमसे कितने खर्चे लिए जा रहे हैं और भी इस फंड के क्या क्या फीस है उन सभी के बारे में हम जानते हैं। तो फंड को मैनेज करने के लिए ना एक फीस लिया जाता है, वो फीस है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, क्या एक्सपेंस रेशियो, यानी कि फंड के खर्चे। तो यहाँ पे ना एनएफओ रहते भर में हमें एक्सपेंस रेशियो नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं अपनी हर एक वीडियोस में ना आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि इतना के आसपास आपसे जो है वो एक्सपेंस रेशियो लिया जा सकता है। तो कितना है वो, तो यहाँ पे ना आपसे 0.35% के आसपास आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जा सकता है। कितना, 0.35% के आसपास, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन 0.35% के आसपास ही आपसे एक्सपेंस रेशियो जो है वो लिए जाएंगे। अब एक और फीस लगता है जब हम मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, जब इस फंड में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जब हम उस पैसे को निकालने के लिए जाएंगे ना तब ना हमें यहाँ पे एक फीस लगता है, वो फीस है एग्जिट लोड। तो इस फंड की खासियत ये है कि यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। अब जब भी पैसा इन्वेस्ट कीजिए और जब भी आप पैसे को विड्रॉवल कीजिए आपको कोई भी यहाँ पे फीस नहीं लगने वाला। तो लगभग ना हमने फंड के बारे में पूरा डिटेल्स जो है वो हमने जान लिया। अब जो मैं आपको बताऊंगा ना ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का जो है वो जानकारी हो जाती है। यहाँ पे ना अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, ठीक है, अगर आपको एडवांस लेवल की जानकारी चाहिए तो ना मैं एक फंड का नाम आपको बताता हूँ, 2 फंड का मैं नाम आपको बताता हूँ। उस 2 फंड को ना आप जा करके एक बार रिव्यू कीजिए, ठीक है। एक फंड जिस फंड का नाम हमें देखने को मिलता है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, ठीक है, सेम कैटेगरीज का फंड है। जितना जहां जहां आपके पैसे को ना ग्रो ने इन्वेस्ट किया है वहीं वहीं आपका ये भी मेरा एसेट जो है ये भी इन्वेस्ट करने वाला है, ठीक है। तो ना आप ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड को जाकर के एक बार आप देखिए कि पास्ट में उसने कितने रिटर्न्स बना करके दिया है, कितना एक्सपेंस रेशियो ले रहा है, किस कंपनी के अंदर में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, सारी जानकारी आपको ना उस फंड को देखने को मिल जाएगी। जितना रिटर्न्स वो फंड बना करके देगा उतना ही सेम रिटर्न्स आपको ये मेरा एसेट का भी निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड भी उतना ही रिटर्न्स बना करके देगा। दूसरा फंड जो अभी हाल ही में आया है वो है बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। तो इसको भी जा करके आप देख सकते हैं। अगर आप इस दोनों फंड को देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई। दोस्तों जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को वारिस ऑफ लेंस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।